Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today I am going to start a series of literature MCQs. तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे लिटरेचर के जो डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनके मुतल्लिक वीडियोस मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि मैं आगे मज़ीद अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फर्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। हु इज़ द मदर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? आंसर वर्जीनिया वुल्फ। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? जॉफ्री चौसर। दोस्तों फादर का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश को स्टार्ट किसने किया, ठीक है। इसका मतलब है कि इंग्लिश को तरक्की किसने दी, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा काम किसने किया इसकी प्रमोशन में, ठीक है। इसको किसने ज़्यादा प्रमोट किया। इसी तरह अगर फादर ऑफ नावल है, फादर ऑफ पोइट्री है, जो भी है, आप लोग ये ना समझिए कि इसने स्टार्ट किया है, ठीक है, बल्कि इसने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तीसरे नंबर पर है जॉफ्री चौसर इज़ बेस्ट नाउन फॉर कैंटरबरी टेल्स। दोस्तों सबसे जो पहली उसकी कलेक्शन थी बेहतरीन किस्म की, वो थी द कैंटरबरी टेल्स। फोर्थ नंबर पर है हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नावल? हेनरी फील्डिंग। फिफ्थ नंबर पे है हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा? हेनरिक एब्सन। दोस्तों ये है ओल्ड इंग्लिश ड्रामा के फादर और ये है मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के फादर, ठीक है। अगर MCQs में आए कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा और वहाँ पर 4 पॉइंट्स हो जिसमें शेक्सपियर लिखा हो और 3 और राइटर लिखे हो लेकिन हेनरिक ना लिखा हो, तो आप लोगों ने शेक्सपियर पे क्लिक करना होगा। इन दोनों को एक साथ कभी भी MCQs में मेंशन नहीं करते, या ये होगा या ये होगा। अगर ये लिखा है और ये नहीं है तो आप लोगों ने इसको करना होगा, अगर ये है और ये नहीं है तो इसको करना होगा, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? विलियम टेंडाले, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। दोस्तों पोइट्री क्या होते हैं, प्रोज क्या होता है, वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? जॉफ्री चौसर। दोस्तों फादर ऑफ इंग्लिश कौन था? वो भी जॉफ्री चौसर था। और यहाँ पर फादर ऑफ पोइट्री वो भी जॉफ्री चौसर है, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट इंग्लिश पोइट? ओल्ड इंग्लिश पोइट, ठीक है, किडमन एंड सेनवोल्फ। ये दो ओल्ड इंग्लिश पोइट्स हैं, ठीक है, किडमन और सेनवोल्फ। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नावल? मलक राज आनंद, ठीक है। इंडियन इंग्लिश नावल का फादर कौन है? मलक राज आनंद। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी? एसेशलेस, ठीक है। तो ओल्ड ग्रीक ट्रेजेडी का जो फादर है वो है एसेशलेस। दोस्तों MCQs नंबर 12 की तरफ आते हैं। विच इज़ द फर्स्ट एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड? दोस्तों दुनिया की सबसे पहली एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस, ओके, मार्गरेट हग्स, ठीक है, हगिस। तो सबसे पहली एक्ट्रेस ये है, ठीक है, दुनिया की। हु इज़ द फर्स्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे पहले एक्टर कौन है? थिस्पस। दोस्तों ये एक पोइट भी था, वो पुराने ज़माने में इसके पास एक चरपाई थी जिस पर ये खड़ा होता था तो और अपनी पोइट्री को डायलॉग की शक्ल में बोलता, ठीक है, एक्टिंग करता था लोगों के सामने। तो फर्स्ट एक्टर का सेहरा जो है उसने अपने सर पे रख दिया है, ठीक है,
तो ये है दुनिया का फर्स्ट एक्टर। हु इज़ द फर्स्ट एक्ट्रेस इन इंडियन सिनेमा? आंसर दुर्गाबी कामत। दोस्तों इंडिया की सबसे पहली एक्ट्रेस जो थी वो थी दुर्गाबी कामत, ठीक है। विच वन इज़ द फर्स्ट इंग्लिश नावल? रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश नावल कौन सा था? रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। इसके अलावा बेवुल्फ था, लेकिन वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है, वो इंग्लिश नहीं था। वो सबसे ओल्डेस्ट नावल है जिसका जो राइटर है उसका भी पता नहीं है, ठीक है। विच वन इज़ कंसिडर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट नावल? द टेल ऑफ गेंजी। ठीक है। द टेल ऑफ गेंजी इज़ द नावल ऑफ विच लिटरेचर? जापानीज लिटरेचर, ठीक है, ये जापानीज लिटरेचर का नावल है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ जेंजी? मुरासाकी शिकेबू। हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो? डेनियल डेफो। आंसर क्या है? डेनियल डेफो। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, कि रॉबिन्सन क्रूसो का ऑथर कौन है? तो डेनियल डेफो उसका ऑथर है, ठीक है। व्हेन एंड वेयर रॉबिन्सन क्रूसो इज पब्लिश्ड? रॉबिन्सन क्रूसो वाज पब्लिश्ड इन लंदन इन 1719, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी? जॉफ्री चॉसर। ये स्टोरी का भी फादर है और पोइट्री का भी फादर है। इसके अलावा ये फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसे? फ्रांसिस बेकन। दोस्तों ये आप लोगों ने याद रखना होगा कि एसे का फादर कौन है? फ्रांसिस बेकन, ठीक है। ये अक्सर औकात एमसीक्यूज में आता रहता है, ठीक है। MCQs number 23. Who is the first romantic poet of first generation 1798? दोस्तों फर्स्ट जनरेशन का रोमांटिक पोइट कौन था? दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में 3 रोमांटिक पोइट्स थे, ठीक है, कॉलरिज, विलियम ब्लैक एंड वर्ड्सवर्थ। दोस्तों ये 3 रोमांटिक पोइट थे फर्स्ट जनरेशन के, ठीक है। रोमांटिक पोइट्री की 2 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन है 1798 से 1820 तक, ठीक है। फिर 1820 से लेकर आज तक आप ले सकते हैं, तो ये सेकंड जनरेशन है। तो इसमें भी 3 हैं, शेले, बायरन एंड कीट्स, ठीक है, जॉन कीट्स। तो ये 3 सेकंड जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी? क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी? क्रिस्टोफर मार्लो। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी? निकोलस ओदल, ठीक है। कॉमेडी का कौन है फादर? निकोलस ओदल। Who is the father of free verse? वॉल्ट वाइटमैन, ठीक है। Who is the father of English criticism? दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। The father of English criticism is John Dryden. Who is the father of American literature? Mark Twain, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर कौन है? मार्क ट्वेन। और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है? जॉफ्री चॉसर। हु इज़ द फादर ऑफ रोमन लिटरेचर? लेवियस एंड्रोनिकस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को आज की ये वीडियो? दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर फीडबैक दें, ताकि मैं आगे इस तरह से की अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
Thank you very much.